नमस्कार। आज की कक्षा में हम मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानव एवं सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के अध्याय में हम मानव भूगोल से संबंधित तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव भूगोल के तथ्य होते क्या हैं, इनसे क्या अभिप्राय है। मानव पर्यावरण में निवास करता है तथा प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक तत्वों को भी जन्म देता है। इन सभी को मानव भूगोल के तथ्य कहते हैं, अर्थात मनुष्य प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हुए जिन सांस्कृतिक तत्वों को जन्म देता है उन्हें मानव भूगोल के तथ्य कहा जाता है। मानव भूगोल के तथ्यों से तात्पर्य उसकी विशेष सामग्री को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करने से है, यानी मानव भूगोल की जो विशेष सामग्री है उसे सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करना ही मानव भूगोल के तथ्यों को परिभाषित करना या परिलक्षित करना कहलाता है। सामान्यतः मानव भूगोल के तथ्यों को भूगोलवेत्ताओं के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। मानव भूगोलवेत्ताओं ने जो तथ्य बताए हैं मानव भूगोल के, वे दो हैं, भौतिक या प्राकृतिक तत्व तथ्य या सांस्कृतिक और मानवीय तत्व तथ्य। यानी भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो तत्व हैं, वो भौतिक या प्राकृतिक तत्व तथ्य कहलाते हैं, तथा सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण से जुड़े हुए जो तत्व या तथ्य हैं वो सांस्कृतिक या मानवीय तत्व तथ्य कहलाते हैं। मानव भूगोलवेत्ताओं में जीन ब्रूनश, ब्लान, हंटिंगटन आदि का नाम काफ़ी आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल के विकास में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इन्हीं विद्वानों ने मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण भी विभिन्न प्रकार से किया है। तो यहाँ पर हम जीन ब्रूनश, ब्लान और हंटिंगटन के तथ्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का वर्णन करना भी आवश्यक समझते हैं, क्योंकि तीनों विद्वान मानव भूगोल में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले हम जीन ब्रूनश के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन करेंगे। जीन ब्रूनश प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजन करने के लिए दो आधार माने हैं, अर्थात दो आधारों पर मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन जीन ब्रूनश के द्वारा किया गया है। पहला सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सभ्यता के विकास से तात्पर्य है कि जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता है तो उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, अनेक प्रकार के तत्व उसमें जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो पहला जो आधार है वो है सभ्यता के विकास के आधार पर, और दूसरा जो आधार है वो है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। यानी सांस्कृतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिनका निर्माण मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का उपयोग करके करता है। सभ्यता के विकास के आधार पर दो प्रकार के तथ्य बताए गए हैं, जिसमें पहला है प्रमुख आवश्यकताएं। प्रमुख आवश्यकताओं से तात्पर्य है भोजन, वस्त्र और आवास, क्योंकि किसी भी मानवीय सभ्यता की जो पहली आवश्यकता होती है वो भोजन, वस्त्र और आवास ही होती है। दूसरी है भूमि का शोषण। भूमि के शोषण से तात्पर्य है कृषि तथा अन्य उत्पादक क्रियाएं जिनसे भोजन आदि का उत्पादन होता है। तीसरा है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल से संबंधित तथ्यों में हम समाज, संस्कृति आदि को रख सकते हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों का विकास धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ होता हुआ चला जाता है। और सभ्यता के विकास के आधार पर जो चौथा तथ्य है वो है ऐतिहासिक व राजनीतिक भूगोल, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है उसी के साथ साथ राजनीति और वहाँ के इतिहास का विकास भी होता हुआ चला जाता है। तो सभ्यता के विकास के आधार पर चार प्रकार के तथ्य जीन ब्रूनश के द्वारा बताए गए हैं। प्रमुख आवश्यकताएं, भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। और दूसरा जो आधार है वो है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर तीन प्रकार के जो तत्व हैं वो बताए गए हैं। भूमि का अनुत्पादक उपयोग, पशु व वनस्पति जगत पर मानव की विजय और मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। भूमि का अनुत्पादक उपयोग से तात्पर्य है ऐसी भूमि या भूमि का ऐसा उपयोग जिससे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, अर्थात यदि भूमि को उद्योगों की स्थापना के काम में या रिहायशी क्षेत्रों के काम में, सड़कें बनाने के काम में ले लिया जाए
तो उनसे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। इसे अनुत्पादक उपयोग में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है पशु व वनस्पति जगत पर मानव की विजय, यानी मनुष्य ने पशुओं और वनस्पति जगत पर विजय प्राप्त की है। पशुओं को पाला है, उन्हें अपने आर्थिक लाभ के लिए काम में लिया है। इसी प्रकार से वनस्पति जगत पर भी मनुष्य ने विजय प्राप्त की है। मनुष्य ने फसलों में, उनके उत्पादन प्रारूप में, उनकी प्रजातियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी किए हैं। तो ये पशु और वनस्पति जगत पर मानव की विजय कहलाता है। तीसरा है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। मनुष्य के द्वारा जैसे जैसे आवश्यकताएं मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य के द्वारा प्रकृति का जो दोहन है वो एक तरह से अनावश्यक या अंधाधुंध रूप में किया जाने लगा है। यानी मनुष्य के जो कार्य थे वे धीरे धीरे प्रकृति के लिए विध्वंसात्मक होते जा रहे हैं, प्रकृति के विध्वंस के कारण बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर 3 तत्व बताए गए हैं: भूमि का अनुत्पादक उपयोग, पशु व वनस्पति जगत पर मानव की विजय और मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। धन्यवाद।